ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भागवत गीता की जय। भागवत गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे प्रति तेरे मन में श्रद्धा भाव कैसे जगेगा, यह मैं तुझे बताता हूँ। इसे जान लेने पर बाकी कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। पार्थ, सृष्टि के हजारों प्राणियों में से कोई निराला ही ऐसा होता है जो मुझे पाने का प्रयास करता है। ऐसे लोगों में भी कोई निराला ही होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है और मुझ में मन से श्रद्धा का भाव रखता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, आकाश, आयु, तेज, मन, बुद्धि एवं अहंकार रूपी 8 तत्व ही मेरी प्रकृति है। इन सब की उत्पत्ति मेरी ही माया से होती है। यह सभी 8 तत्व शरीर के भीतर भी है और बाहर भी। धरती का अंश मांस है, जल का अंश लहू है और तेज अग्नि है जो उदर में अन्न को पचाती है। आकाश का अंश पोलापन है। 9वां तत्व संयुक्त प्राणी है। सारा संसार उन्हीं तत्वों का है। 84 लाख योनियां भी उन्हीं की बनाई हुई है। मैं ही पालनहार हूँ और मैं ही संहार करता हूँ। मैं सबसे अलग हूँ, लेकिन मुझ में अलग कुछ भी नहीं है। सृष्टिगत जितने भी प्राणी हैं उनमें मेरा ही अंश विद्यमान है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा व सूर्य में प्रकाश हूँ। वेदों में मेरी महिमा रूपी अमृत है। आकाश में शब्द में हूँ, पुरुष में हूँ। पृथ्वी पर पवित्र गंध तत्व मैं हूँ। अग्नि का तेज तत्व मैं हूँ और सभी जीवित प्राणियों का आधार तत्व श्वास में हूँ तथा तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। संसार में जितने भी तत्व हैं वह अन्य तत्वों पर आश्रित होते हैं और उन सबका तत्व रूप सार में ही हूँ। हे धनंजय, तेज समियों का तेज, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मुझ से ही है। प्राणियों द्वारा शस्त्र नुकुल किए जाने वाला शुभ कार्य भी मैं ही हूँ। सत्व, राज एवं तमो से उत्पन्न भावों का उत्पादक मैं ही हूँ। हे कुंती, उन सभी में मैं ही कर्ता रूप होते हुए भी इन से पृथक हूँ। हे श्रेष्ठ पार्थ, सांसारिक विषयों के फल स्वरूप प्राणियों में मोह की उत्पत्ति होती है। माया के मोह जाल में फंसा प्राणी मुझे नाश रहित को पहचान नहीं पाता। इससे तो वह प्राणी विमुख हो सकता है जो नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण करता है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के प्राणी ही पूर्ण आत्मा होते हैं। रोगी अपने रोग के निवारण के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी धन की कामना मन में लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी पुत्र प्राप्ति के लिए मेरा स्मरण करते हैं। हे पार्थ, जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण भजन करते हैं वही श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं। पांडुपुत्र, मैं ज्ञानियों
को प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे प्रिय है, परंतु जो लोग आरोग्य धन या पुत्र की कामना से मेरा स्मरण करते हैं, उन्हें भी तू अज्ञानी ना समझ। ऐसे प्राणी भी उदार उदार हृदय वाले हृदय वाले और श्रेष्ठ हैं, जो मेरा स्मरण करते हैं। लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, परंतु ऐसे ज्ञानी संसार में दुर्लभ है, जो मुझे त्याग कर देवताओं की उपासना करते हैं। उनका ज्ञान केवल कामना तक ही सीमित है। जिस देवता की वह उपासना करते हैं, उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा को मैं ही ढूंढ करता हूँ और मैं ही उन देवता में समा कर प्राणी की कामना पूर्ण करता हूँ। हे अर्जुन, मैं एकांती और अविनाशी हूँ। मैं किसी से प्रकट नहीं हुआ। मैं अजन्म हूँ, किंतु बुद्धिहीन प्राणी मुझे जन्मा हुआ समझते हैं, क्योंकि बुद्धि माया के पर्दे के पीछे छिपी रहती है। हे कुंती पुत्र, मैं अतीत, वर्तमान व भविष्य के प्राणियों से भली प्रकार परिचित हूँ, लेकिन जिस प्राणी में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह मुझे जानता ही नहीं। प्राणी सुख दुख हर्ष व शोक में डूबा रहता है, जिससे अज्ञान का उदय होता है, परंतु जिस प्राणी के निरासक्त कार्य के कारण राग देश समाप्त हो जाता है, ऐसे स्थल प्राणी ही मेरा स्मरण करता है। हे अर्जुन, जो प्राणी मुझे इस भाव से जानता है कि आदि देव, आदि यज्ञ, आदि भगवान वासुदेव ही हैं, वही मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता हुआ मेरे धाम को प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भागवत गीता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, संसार का असर कैसे छूटे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। साधुओं की प्रिय यह शिकायत रहती है कि यह जानते हुए भी कि संसार की कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, जब कोई वस्तु सामने आती है तो उसका असर पड़ जाता है। इस विषयों में दो बातें ध्यान देने योग्य है। एक बात तो यह है कि असर पड़े तो परवाह मत करो, अर्थात उसकी उपेक्षा कर दो। ना तो उसको अच्छा समझो, ना बुरा समझो। ना उसके बने रहने की इच्छा करो, ना मिटने की इच्छा करो। उससे उदासीन हो जाओ। दूसरी बात यह है कि असर वास्तव में मन बुद्धि पर पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता। अंत उसको अपने में मत मानो। किसी वस्तु से राग होने पर भी संबंध जुड़ता है और द्वेष होने पर भी संबंध जुड़ता है। भगवान श्री राम वन में गए तो उनके साथ जिन ऋषि मुनियों ने स्नेह किया, उनका उद्धार हो गया, और जिस राक्षसों ने द्वेष किया, उनका भी उद्धार हो गया। पर जिन्होंने ना राग किया ना द्वेष किया, उनका उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि उनका संबंध भगवान के साथ नहीं जुड़ा। इसी तरह संसार का असर मन में पड़े तो उस में राग देश करके उसके साथ अपना संबंध मत जोड़ो। अपना भगवान के भजन साधन में लगे रहो। संसार का असर हो जाए तो होता रहे, अपना इससे कोई मतलब नहीं। इस तरह उनकी उपेक्षा कर दो।
जैसे आप कुत्ते के मन के साथ अपना कोई संबंध नहीं मानते, ऐसे ही अपने मन के साथ भी अपने कोई संबंध मत मानो। कुत्ते का मन और आपका मन एक ही जाति के हैं। जब कुत्ते का मन आपका नहीं है तो यह मन भी आपका नहीं है। मन जड़ प्रकृति का कार्य है। आप चेतना परमात्मा के अंश हो। जैसे कुत्ते का मन संसार का असर पड़ने से आप में कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे ही इस मन का भी आप में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मन का संबंध प्रकृति के साथ है और मन का संबंध परमात्मा के साथ है। अपने मन के साथ अपना संबंध मान लिया तो अब दुख पाना ही पड़ेगा। अब आप मन से शरीर से जो काम करेंगे उनका पाप पुण्य आपको लगेगा ही। कुत्ते का मन में कुछ भी आए इससे आपको क्या मतलब। ऐसे ही इस मन में कुछ भी आए इससे आपको क्या मतलब। आपका संबंध शरीर इंद्रियां मन बुद्धि साथ नहीं है, प्रत्ययत परमात्मा के साथ है। इस बात को समझने के लिए ही गीता में भगवान कहते हैं, मैं वासो जीवलोक जीवभूत सनातन। यह इस संसार में जीव बना हुआ परमात्मा मेरा ही सनातन अंश है। इस बातों को समझ लो तो आपकी वृत्तियों में आपके साधनों में फर्क पड़ जाएगा। आप अपने को मैं तो जड़ है और हूँ चेतना है, मैं के कारण से हूँ है। अगर मैं अहम ना रहे तो हूँ नहीं रहेगा। प्रत्येक केवल है। सत्ता मंत्र रह जाएगा। इस बातों को गीता में भगवान ने कहा है कि जब साधक निर्मम निराहार हो जाता है तब उसकी स्थिति ब्रह्मा में हो जाती है। ऐसा ब्राह्मी स्थिल गीता। अहंकार हमारा स्वरूप नहीं है। अहंकार अपार प्रकृति है और हम पारा प्रकृति हैं। हम अलग हैं, अहंकार अलग है। जैसे जागृत और स्वप्न में अहंकार जागृत रहता है पर सुषुप्त में अहंकार जागृत नहीं रहता। प्रत्येक अविज्ञाओं में लीन हो जाता है। सुषुप्त में अहंकार न रहने पर भी हम रहते हैं। हमारा स्वरूप शरीर है। जैसे भगवान वाक्य है ऐसे ही उनका अंश होने से हमें भी स्वरूप से वाक्य निराकार है। अव्यक्त मूर्ति का अंश भी अव्यक्त मूर्ति ही होगा। वह शरीर तो भोग्या तन भोगने का स्थान है। जैसे हम रसोई घर में बैठकर भोजन करते हैं ऐसे ही हम शरीर में रहकर कर्म फल भोगते हैं। इसलिए साधक को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मैं बोला श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
त्रिपुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, वो तो है त्रिपुरारी भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डमरू देख के तुम मदारी मत समझो, डमरू देख के तुम मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा के हाथों में झोली, झोली देख के तुम भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, भिखारी मत समझो, वो तो त्रिपुरारी हैं, वो तो त्रिपुरारी हैं, वो तो त्रिपुरारी है, मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा के गलों में सर्पों का माला, मेरे भोले बाबा के गलों में सर्पों का माला, सर्प देख के तुम सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को भिखारी मत समझो, वो तो त्रिपुरारी हैं, वो तो त्रिपुरारी हैं, भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा के हाथों में भंगिया, मेरे भोले बाबा के हाथों में भंगिया, भंगिया देख के तुम नशेड़ी मत समझो, भंगिया देख के तुम नशेड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, ओ तो त्रिपुरारी हैं, भिखारी मत समझो, ओ तो त्रिपुरारी हैं, भिखारी मत समझो। बोलो शिव भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। फूल चुन चुन कर में हार बनाए, इस हार को भोले को पहनाए, भोले मेरे तू रखवाला, मैं बेटी तू पिता हमारा, मैं बेटी तू पिता हमारा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो शिव शक्ति की जय,
माँ पार्वती गौरा माँ की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश राम सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम।